February 13, 2024. A father breaks down at the mortuary in Kota. Now, once again, an incident of suicide has been. Through 2023, 29 student suicides were reported in Kota. कोटा में 2 और छात्रों ने आत्महत्या कर ली। It is about a 16-year-old boy who was preparing himself for the JEE main. This is 16-year-old Shubh Chaudhary. शुभ चौधरी जो झारखंड से रहने वाले थे, वो कोटा आए थे जेई की तैयारी करने के लिए। उनके दिमाग में बहुत सारे सपने थे कि वो आईआईटी में जाएंगे, अच्छा कॉलेज लेंगे और अच्छा प्लेसमेंट लेंगे। लेकिन जब उन्हें दिखा कि ये सपना शायद सच नहीं हो पाएगा, जब उन्हें दिखा कि उनकी रैंक धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है, तो वो अपने रूम में गए एंड ही कमिटेड सुसाइड। यस, और ये स्टोरी केवल शुभ की नहीं है, ये स्टोरी बहुत सारे स्टूडेंट्स की है। केवल 2023 में ही कोटा में 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया था और ये नंबर हर साल 20 से ज्यादा होता है। हम उन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो पता नहीं कितने ड्रीम्स लेके कोटा आते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर, और बदले में क्या मिलता है? एक खराब मेंटल हेल्थ और वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसे न्यूज़। Following which he went to his hostel and his body was seen hanging from the ceiling in his hostel in Kota. तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर स्टूडेंट इस तरीके के ड्रास्टिक स्टेप्स क्यों ले रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे और पता करेंगे कि ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, इसका डार्क सीक्रेट एग्जैक्टली क्या है, कैसे ये मैनिपुलेटिव मार्केटिंग करते हैं, कैसे ये स्टूडेंट में सेग्रीगेशन करते हैं। आज ये वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि ये वीडियो है एक वेकअप कॉल। यूएसए के बाद इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 2028 तक कोचिंग इंडस्ट्री की वैल्यू इंडिया में 1.3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। जस्ट इमेजिन करके देखिए कि कितनी ज्यादा वैल्यू इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री की। अब इन कोचिंग की फैकल्टीज के बारे में बात करें तो इनके करोड़ों में पैकेज जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी अच्छी रैंक आती है, कोचिंग वाले कहते हैं कि तुम क्या जॉब करोगे, उससे अच्छा पैकेज हम तुमको हमारी कोचिंग में दे देंगे, हमारी कोचिंग में आ जाओ। और ये सारी कोचिंग क्या है? इनका सिंपल सा मोटो है, प्रॉफिट अबव ऑल। जनरली ये सारे कोचिंग के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बांटते हैं, बट एक जनरल केस की बात करें तो ये 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट को बांटते हैं। कैटेगरी ए, जिसमें वो सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके रैंक लाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और इसके बदले में उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। उनको अच्छे अच्छे एसी रूम्स मिलते हैं, होटल की फैसिलिटीज मिलती है, बढ़िया खाना मिलता है, सबसे टॉप की फैकल्टीज जिनको करोड़ों के पैकेज ये देते हैं वो इनको पढ़ाते हैं। इनको पूरे टाइम फैकल्टीज का एक्सेस रहता है ताकि ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सके, और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। फिर कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स आते हैं। ये वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो एवरेज होते हैं, जिनके रैंक लाने के चांसेस होते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री को इनसे ये फायदा रहता है कि इनकी मदद से ये दिखा पाते हैं कि हमारे यहाँ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुआ है। और फिर आते हैं कैटेगरी सी के स्टूडेंट्स जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिनको भीड़ की तरह क्लासरूम में भर दिया जाता है, जिनको एवरेज फैकल्टीज पढ़ाती है, और ये बेसिकली उनके लिए पैसे कमाने का एक जरिया होता है। मैं एक बार एक जेई के फैकल्टी से मिला था और उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट 2 तरीके के स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। एक होते हैं रैंकर्स और दूसरे होते हैं बैंकर्स। रैंकर्स का ये काम होता है कि वो अच्छी रैंक लाते हैं जिसकी वजह से कोचिंग का नाम हो, और बैंकर्स का क्या काम होता है? ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं, तो कोचिंग को पैसा देते हैं और उस पैसे की मदद से ये इन रैंकर्स को अच्छी फैसिलिटी देते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करते हैं और अच्छे अच्छे फैकल्टीज लाते हैं जो अनफॉर्चुनेटली इन्हीं बैंकर स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी नहीं, वो इन रैंकर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो ये जो स्टूडेंट जो इतनी होप लेकर आते हैं, ये एक बैंकर कैटेगरी में बन के रह जाते हैं। और ज्यादातर यही वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तरफ से सुसाइड के केसेस आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ इनकी पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है, बल्कि साथ में इनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या गुजर रही है उसके ऊपर भी फोकस नहीं किया जाता है। अब मेंटल हेल्थ की बात करें तो शुभ चौधरी का केस एक लौता केस नहीं है। हर साल कोटा में ऐसे 20 से ज्यादा केसेस आते हैं और पूरे इंडिया में तो काफी सारे केस आते हैं। इससे एक चीज तो सीधी पता चलती है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ बहुत खराब चल रही है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है जिस तरीके से जेई को सेल किया जाता है। जेई आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, नीट आज के टाइम में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये एक ड्रीम है जो स्टूडेंट को सेल किया जाता है ये बोल के कि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो भाई दिक्कत की बात है, आपको अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ेगा। मैं आए दिन ऐसे स्टूडेंट से मिलता रहता हूं जिनको ये डर दिखाया जाता है कि तैयारी कर लो, कंपटीशन क्रैक नहीं हुआ तो लाइफ बहुत टफ है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। बिना कंपटीशन क्रैक किए स्टूडेंट्स भी आज के टाइम में काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में जब स्टूडेंट्स को ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला रहता है तो उनको ये चीज समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से उनको एक बहुत ही डर का माहौल रहता है। इसके अलावा कोचिंग इंडस्ट्री में इतनी भीड़ है,
वहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। यस, कंपटीशन का फायदा बहुत है, लेकिन तभी है जब उस कंपटीशन को हेल्दी वे में लिया जाए। अब आज के टाइम में कोटा में चले जाए या किसी भी कोचिंग में चले जाए, वहां पर हाइपर कंपटीशन है। हाइपर कंपटीशन, जैसा कि मैंने बताया, स्टूडेंट्स को अलग अलग बैच में सेग्रीगेट तो कर ही दिया जाता है। उस सेग्रीगेशन के बाद भी उन स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली देखना पड़ता है उनकी रैंक क्या आ रही है, वो कहां पर लाइक कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो मेंटली बहुत ट्रोलिंग होता है। और इसके अलावा और क्या देखा जाता है कि ये जो स्टूडेंट्स रहते हैं इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही इनके बारे में। गवर्नमेंट ने ये रूल इंट्रोड्यूस किया कि जो स्टूडेंट जिनकी एज 16 साल से कम है उनको कोचिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसके बदले में जो अलग अलग कोचिंग के फैकल्टीज थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में बोला कि ये बहुत ही खराब रूल है। सीधी सी बात है भैया, उनके बैंक अकाउंट में असर आ रहा है। अगर 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे तो पैसा आएगा कहां से। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब पेरेंट्स भी इस चीज के अगेंस्ट जाते हैं। पेरेंट्स खुद ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं कि वो इस रूल के अगेंस्ट है। भाई, उनका बच्चा, उनकी मर्जी, वो चाहे कोचिंग में डाले या ना डाले। दिक्कत ये आती है कि ये पेरेंट्स भूल जाते हैं कि वो अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको ये लगता है कि उनका बच्चा है तो किसी भी तरीके से डाल सकता है। अब पेरेंट्स की भी पूरी तरीके से गलती नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केट ऐसा बन रखा है कि हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जितना जल्दी प्रिपरेशन करा उतना बढ़िया है, जितना लेट करोगे उतना करियर में पीछे रह जाओगे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर कॉन्स्टेंट एक प्रेशर रहता है कि उनको करियर में अच्छा करना है। व्हाइट हेड जूनियर का एग्जांपल ले लेते हैं। चिंटू को ढेर सारे ऑफर्स आ रहे हैं क्योंकि चिंटू ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। ये जो लाइन थी बहुत फेमस हुई थी, जिसने पेरेंट्स के दिमाग में ये डर डाला कि अभी से छोटे बच्चों को ही कोडिंग सिखाओ, नहीं तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे टाइप के आइडियाज है जो आज के टाइम में पेरेंट्स में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि कोचिंग में डालना बहुत ही सही चीज है। अब कोचिंग में स्टूडेंट्स को डालना गलत चीज नहीं है, बट जिस लेवल का प्रेशर दिया जा रहा है वहां पर प्रॉब्लम आती है। और दिक्कत यह है कि ये कोचिंग जो है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा तो दिया जाता है क्योंकि यहाँ की फैकल्टीज अच्छी होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है द कल्चर ऑफ डमी स्कूल। अब डमी स्कूल क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो आज के टाइम में क्योंकि कोचिंग में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कोचिंग में इतना टाइम देना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स को ये टाइम नहीं मिलता कि वो स्कूल जा पाए, जिसके लिए ऐसे स्कूल बन गए हैं जो डमी स्कूल का काम करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स को वहाँ पर बस प्रैक्टिकल देने जाना है और एग्जाम देने जाना है, बाकी वो स्कूल ना आए तो चलेगा, वो आराम से कोचिंग में जाए। अब इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि वो जो फंडामेंटल नॉलेज, वो जो फंडामेंटल ग्रोथ स्कूल में हो सकती थी वो कोचिंग में तो मिलेगी नहीं। और इसके अलावा वहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट, जो प्रैक्टिकल नॉलेज और भी बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती है, जो अदर देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी के अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाते स्टूडेंट, क्योंकि अब उनका सारा टाइम है कोचिंग की तरफ, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है। मुझसे काफी सारे लोग पूछते हैं कि तुम कोचिंग में क्यों नहीं पढ़ाते जब तुम फिजिक्स में इतना अच्छा करते हो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोचिंग में भले ही वो कितना भी अच्छा पढ़ाए, उनका गोल होता है एक कंपटीशन निकालना, जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट पे चाह के भी एक लिमिट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। स्कूल पे वो फोकस दिया जा सकता है लेकिन कोचिंग में नहीं दिया जा सकता, जिसकी वजह से कोचिंग में भले ही आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की नॉलेज अच्छी हो रही हो, लेकिन वो फंडामेंटल लेवल की जो ग्रास्प है वो उतने अच्छे लेवल की कोचिंग में नहीं हो पाती है। क्योंकि टारगेट तो सिंपल सा है, गिवन टाइम में तुम्हें क्रैक करना है एग्जाम, जिसके लिए तुम्हें ट्रिक्स सिखाई जाएंगी। और ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है जो ये डमी स्कूल का जो कल्चर है, जिसकी वजह से स्टूडेंट में इंपोज हो रहा है। अब इन सब के अलावा एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए, वो है कि किस तरीके से ये कोचिंग इंडस्ट्री स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाती है। बेवकूफ इसलिए बनाती है क्योंकि इनके जो 2 से 3% स्टूडेंट रहते हैं जो बहुत अच्छे रैंक ले आते हैं, जो बढ़िया सिलेक्शन देते हैं, उनके बेसिस पे ये बैंकर स्टूडेंट्स को भरते हैं और उनके बेसिस पे बढ़िया से नोट छापते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, 2023 में नीट के टॉपर जो थे शोएब, उनकी स्टोरी थी कि उन्होंने एलन से अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन 4 अलग अलग कोचिंग ने उनके पोस्टर छापे थे। उन्होंने स्पेसिफिकली इंटरव्यू दिया कि उन्होंने एलन से अपनी पढ़ाई की है और बाकी 3 कोचिंग वाले पता नहीं क्यों छाप रहे उनकी न्यूज, लेकिन उनकी न्यूज काफी जगह छप रही थी। और ये तो 4 बड़ी कोचिंग थी जो नोटिस में आ गई। ऐसे ना जाने कितनी कोचिंग होती होगी जो बिना स्टूडेंट के कंसेंट की उनकी फोटो छाप देती है। क्यों? क्योंकि इस मार्केटिंग से उनको बहुत फायदा होता है। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं, ये जो ब्रोशर छपवा देते हैं, इससे उनके एडमिशन में काफी बेनिफिट होता है, जिसकी वजह से अनएथिकल मार्केटिंग की जाती है ताकि स्टूडेंट किसी भी तरीके से उनके एडमिशन ले ले। सीधी सी बात पता चल रही है कि यहां पर भाई पढ़ाई नहीं चल रही है, यहां पर प्रॉपर एक बिजनेस चल रहा है जिनका एक सीधा सा एम है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को एडमिशन देना है और अच्छा पैसा कमाना है, थोड़े बहुत अच्छे रैंकर निकाल लेने जिसके बेसिस में अपना अगले साल का एडमिशन अच्छा कर पाएंगे। और ये चीज सिर्फ जेई और नीट तक सीमित नहीं है, आप सीए ले लीजिए, सीएफए ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, हर कोचिंग फील्ड में ये सेम चीज हो रही है। तो सिंपल सा सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमने रेस कर दी, तो क्या कोचिंग को हटा ही देना चाहिए?
इसका सिंपल सा आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। अगर इतना सिंपल आंसर होता तो शायद अब तक चीजें इंप्लीमेंट हो चुकी होती। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोचिंग में जाना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलनी चाहिए कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुमसे नहीं हो पा रहा है, इट्स टोटली ओके, यू कैन गिव अप एनी टाइम यू वांट। अपने साइड से पूरा ट्राई करो, बट उस चीज का अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस एक हेल्दी अमाउंट तक ही लेना जरूरी है। हाँ, मैंने ये बात जरूर बोली कि स्ट्रेस होना भी जरूरी है, लेकिन एक हेल्दी अमाउंट तक। उसके बाद स्ट्रेस का बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को यह भी पता होना चाहिए कि अगर IIT या नीट या फिर UPSC या ऐसे एग्जाम में उनका नहीं हुआ तो लाइफ खत्म नहीं हो रही है। लाइफ में भी काउंटलेस अपॉर्चुनिटी आएंगे जिनके लिए उनको रेडी रहना है। तो एक एग्जाम को बस एक एग्जाम की तरह रहने दिया जाए। और ये जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है, जिस तरीके से अपने आइडियाज को सेल कर रही है, पहले तो इनकी फेक मार्केटिंग के ऊपर बैन लगाना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे टीचर्स रखने चाहिए जो एक्चुअली में एम्पैथेटिक हो स्टूडेंट्स के लिए, जो एक्चुअली में स्टूडेंट्स के बारे में केयर करें। अगर ऐसे टाइप का इन्वायरमेंट हम लोग बना पाएंगे तो ये जो सुसाइड रेट जो हर साल हम लोग देख रहे हैं, इनको कम से कम तो कर पाएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर अच्छा करना चाहते हैं। आज की वीडियो इसी नोट पे बंद करेंगे। और अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, अगर आपको जानना है कि कौन से कॉलेज में आपको जानना है, आपको एक एक्सपर्ट काउंसलिंग चाहिए, तो नीचे पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मैंने करियर काउंसलिंग की लिंक दे दी है। उस लिंक को आप जरूर भरिए और हमारे एक्सपर्ट आपकी तरफ पहुंचेंगे ताकि आपको परफेक्ट करियर काउंसलिंग मिल सके। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।